अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। आज अध्याय 19 पर चर्चा होगी। शीर्षक दिए हैं सद्गुरुदेव ज्ञान योग, है ना। यह सत्य सुंदर स्वतंत्र विचार ग्रंथ का अंतिम अध्याय है और इसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, है ना। सद्गुरुदेव बतला रहे हैं ज्ञान बड़ा है या योग। इस पर बड़ी बहस हुआ करती है। योग कहते हैं साधन को, अभ्यास को, प्रैक्टिस को या एक्सरसाइज को। प्रैक्टिस और एक्सरसाइज यह दोनों शब्द अंग्रेजी के हैं। यह दोनों शब्द भी अंग्रेजी में साधन और अभ्यास के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, है ना। सद्गुरुदेव कह रहे हैं ज्ञान बड़ा है या योग, इस पर बहुत बहस हुआ करती है। अब गुरुदेव कह रहे हैं योग कहते हैं साधन को, तो हम लोग समझ लें साधन कहते किसे हैं। आपको पानी की आवश्यकता पड़ी तो आपने टेप खोला, पानी वाला नल, पानी आपको मिल गया आसानी से, है ना। पहले कहाँ जाना पड़ता था, नदी कुआं ये सब जाना पड़ता था। लेकिन अभी वैज्ञानिक युग में इतना आसानी से अपने घर में आपको नल खोलना है, पानी आ गया। वो भी एक साधन है, उससे पानी आया आपके पास, है ना। रस्सी और बाल्टी लेकर के आप गए, पानी खींच रहे हैं पानी लाने के लिए, तो वो साधन हो गया, रस्सी और बाल्टी। आप पैदल भी चल सकते हैं, लेकिन आप अगर साइकिल से जा रहे हैं कि बाइक से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, फ्लाइट से जा रहे हैं, किसी से भी जा रहे हैं, वो भी एक साधन है आपको उस गंतव्य तक पहुंचने के लिए। तो योग जो है वह साधन है, ऐसा साधन जिससे आप लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। मोक्ष प्राप्त करने के लिए, ब्रह्मत्व की प्राप्ति के लिए, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपको योग का अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिसको प्रैक्टिस या एक्सरसाइज अंग्रेजी में कहते हैं, सद्गुरु समझा रहे हैं। दोनों शब्द भी अंग्रेजी में साधन और अभ्यास के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है, साधारण बात नहीं है। इतने सुंदर तरीके से सद्गुरु हम लोग को समझा रहे हैं। साधन, प्रैक्टिस, अभ्यास बहुत बड़ी बात है। वकालत पढ़कर और पास करके वकील लोग कचहरियों में उसकी प्रैक्टिस किया करते हैं। कितनी आवश्यकता है सोचिए। वकालत पढ़ लिए, बहुत बड़ा ज्ञान हासिल कर लिए, तो उसका अभ्यास तो करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो फील्ड में जाना पड़ेगा, कचहरी में, है ना। तो वहीं पर उसका जो प्रैक्टिस करने का, अभ्यास करने का वो फील्ड है, जाने की जगह। वकालत का ज्ञान या दीवानी फौजदारी के तमाम कानूनों का ज्ञान बिना प्रैक्टिस के व्यर्थ है। खूब पढ़ाई तो कर ली, दीवानी फौजदारी के तमाम कानूनों का ज्ञान हो गया, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं किए तो सब व्यर्थ है। ठीक इसी तरह से यदि ज्ञान ही नहीं हुआ, कानून को जानता ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, प्रैक्टिस किस बात की करेगा, है। बताइए। सद्गुरु कह रहे हैं ठीक इसी तरह से अगर उसको वकालत का ज्ञान ही नहीं, दीवानी फौजदारी के तमाम कानूनों का ज्ञान ही नहीं है, तो किस चीज़ का प्रैक्टिस करेगा। कचहरी में जाने से कर सकेगा? नहीं कर सकेगा, है ना। बहुत बड़ी बात है। कानून को जानता ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, प्रैक्टिस किस बात की करेगा। गुरुदेव कह रहे हैं अभ्यास या साधन को ही अंग्रेजी में प्रैक्टिस या एक्सरसाइज कहते हैं। किसी चीज की विद्या बड़ी है या उसका अभ्यास, प्रश्न है। किसी चीज की विद्या बड़ी है या उसका अभ्यास। सद्गुरु कहते हैं ज्ञान बड़ा है या योग बड़ा है, उसी पर बातें हो रही, उसी विषय पर। किसी चीज की विद्या बड़ी है या उसका अभ्यास, उसी को साधारण भाषा में ज्ञान बड़ा है या योग बड़ा है। इसी पर आजकल के साधु, सत्संगी और विद्वान लोग लड़ा करते हैं, सद्गुरु कह रहे हैं।
पर इस पर लड़ाई व्यर्थ है ना। लड़ाई व्यर्थ है। देखिए आगे समझा रहे हैं सद्गुरु, वास्तविक साधन और वास्तविक ज्ञान न होने के कारण ही यह सब झगड़ा होता है। साधन सच्चा ज्ञान होना चाहिए साधन का, और ज्ञान भी सच्चा होना चाहिए, तब झगड़े भी नहीं होंगे। अब देखिए उदाहरण, मोटर कार चलाने की विद्या का ज्ञान हो जाने पर भी जब तक मोटर चलाने का अभ्यास नहीं किया जाता तब तक सब व्यर्थ है। मोटर कार चलाने की अभ्यास वो किया ही नहीं, लेकिन ज्ञान जानता है, विद्या है उसको। मोटर कार चलाने का ज्ञान हो गया लेकिन अभ्यास नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं किया, तो व्यर्थ है ना। पर अभ्यास भी बिना ज्ञान के नहीं हो सकता। पहले जानकारी होनी चाहिए कैसे चलाना है ना। जब अभ्यास करेंगे तो उसमें पारंगत हो जाएंगे, है ना। तो पहले तो जानकारी होनी चाहिए, बिना जानकारी के कैसे चलाएंगे। मोटर कार चलाने का जब तक आपको ज्ञान नहीं है तब तक अभ्यास क्या करेंगे, है ना। जब मोटर कार चलाने का आपको ज्ञान नहीं है तो अभ्यास क्या करेंगे। वकालत का या कानून के पेशे में अथवा कानून का जब तक ज्ञान नहीं है तब तक अभ्यास क्या करेंगे। इंजन चलाने का ज्ञान ही नहीं है तो अभ्यास क्या होगा, अभ्यास क्या होगा। अतः अभ्यास या साधन बिना ज्ञान के व्यर्थ है, और ज्ञान बिना साधन और अभ्यास के व्यर्थ है। बस इसी अभ्यास या साधन को योग कहते हैं। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो ज्ञान भी जरूरी है, और ज्ञान होने पर उसका अभ्यास करना चाहिए। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे उसमें पारंगत नहीं हो सकते। ज्ञान भी जरूरी है और अभ्यास भी जरूरी है। समझ लीजिए सुंदर से, है ना। ज्ञान बिना योग नहीं हो सकता, और योग बिना ज्ञान व्यर्थ है। ज्ञान बिना योग के नहीं हो सकता। ज्ञान प्राप्त करना है तो योग करना पड़ेगा, और योग भी बिना ज्ञान का व्यर्थ है। ज्ञान है, अभ्यास कीजिए, योगाभ्यास ना। बिना योगाभ्यास के ज्ञान नहीं होगा, और बिना ज्ञान के योगाभ्यास भी नहीं होगा, है ना। ज्ञान से ही योग होता है, और योग करने के बाद वास्तविक ज्ञान दृढ़ हो जाता है। सच्चा ज्ञान सद्गुरु बतला दिए आपको, लेकिन आपने उसका अभ्यास नहीं किया, है ना। तो ज्ञान तो है लेकिन अभ्यास नहीं करने के कारण कोई लाभ आप प्राप्त नहीं कर पाए। आगे उदाहरण दिए हैं गुरुदेव, ज्ञानी को योगी होना आवश्यक है, और योगी को ज्ञानी होना अनिवार्य है ना। अगर ज्ञानी है तो योगी होना आवश्यक है, और अगर योगी है तो ज्ञानी होना तो अनिवार्य है। अतः ज्ञान बड़ा है या योग, यह व्यर्थ की बकवाद है। तो ये व्यर्थ की बकवाद है, दोनों बड़े हैं, दोनों आवश्यक हैं। इसको जान लीजिए, सद्गुरु कह रहे हैं दोनों बड़े हैं, दोनों आवश्यक हैं, है ना। पुस्तक में पढ़ लिया है कि अहम ब्रह्मास्मि, पर इसका अभ्यास नहीं है तो कुछ नहीं है। पुस्तक में तो पढ़ लिया अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन कुछ उसका अभ्यास नहीं किया तो व्यर्थ है ना। सद्गुरु लिख रहे हैं, बड़े बड़े पंडित जो वेदांत ही पढ़ते और पढ़ाते हैं, घर में से किसी काम से जाने के लिए निकले कि किसी ने छींक दिया, बस बैठ गए, सारा ब्रह्म ज्ञान भूल गए। अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि और अयमात्मा ब्रह्म सब काफुर हो गए। एक छींक ने सबको गायब कर दिया। अभ्यास न होने के कारण हृदय की दुर्बलता ने किताबी ज्ञान को दबा दिया। इसीलिए अभ्यास की आवश्यकता है ना। बिना अभ्यास के इस तरह होना पड़ता है। सोच लीजिए, पुस्तक में पढ़ लिया है कि अहम ब्रह्मास्मि, पर इसका अभ्यास नहीं है तो कुछ नहीं है। बड़े बड़े पंडित
जो वेदांती पढ़ते और पढ़ाते हैं, घर में से किसी काम से जाने के लिए निकले कि किसी ने छींक दिया। अब क्या करेंगे, अशुभ समझ लिया, वो बैठ जाते हैं। उस समय वो ब्रह्म ज्ञान भूल गए कि मैं ब्रह्म हूँ और तुम भी ब्रह्म हो, तो छींक दिया तो क्या बिगाड़ दिया। हाँ, अयम आत्मा ब्रह्म, यही आत्मा ब्रह्म है, सब काफुर हो गया, छूमंतर हो गया, सारा ज्ञान बेकार। एक छींक ने सबको गायब कर दिया। हाँ, और करते क्या है, काम ही उनका है, वेदांत पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, और यह कार्य ही नहीं हो सका। बहुत गड़बड़ हो गया। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि और अयम आत्मा ब्रह्म सब काफुर हो गए। एक छींक ने सबको गायब कर दिया। अभ्यास न होने के कारण हृदय की दुर्बलता ने किताबी ज्ञान को दबा दिया। ये किताबी ज्ञान है, अभ्यास नहीं करने से किताब के ज्ञान का कोई लाभ नहीं उठा सके। इसको अच्छी तरह समझना पड़ेगा आपको, हमको, है ना। तो किताबी ज्ञान तो पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन अभ्यास तो करना पड़ेगा ना। अभी तो सदगुरुदेव सामने नहीं है, इसलिए हमें किताब तो पढ़ना ही पड़ता है निश्चित रूप से, है ना। नित्य पढ़ा कीजिए, लेकिन अभ्यास भी कीजिए। और ऐसे सुंदर समझाने की जो गुरुदेव की कला है, ऐसा तो कोई नहीं समझा सकता। अब आगे लिखते हैं, इसका अभ्यास यह है कि छींक होने पर भी रुकिए नहीं ना। अभ्यास क्या करना है, छींक होने पर भी रुकिए नहीं, अपने काम पर रवाना हो जाइए। मन में यह सोच लीजिए कि छींक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। छींक जड़ है, हम चेतन हैं। छींक केवल छींक है और हम ब्रह्म है। एक चेतन और ब्रह्म का जड़ छींक कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप यही सोचते हुए अपने काम पर चले जाइए, अवश्य सफल होंगे। और जब एक बार इस तौर से अभ्यास करके, है ना, सफल होकर देख लेंगे तो छींक का डर हृदय से निकल जाएगा। इस साधन से आप क्रमशः निर्भय होते जाएंगे। तो बहुत सुंदर, आप भी अभ्यास करते रहिए। आगे पढ़ते हैं। और लोग जब कहीं जाते हैं तो दिशाशूल और भद्रा बचा कर जाते हैं, पर आप अपने काम पर जिस दिन दिशाशूल और भद्रा हो उसी समय जाइए। अब ये दिशाशूल भद्रा ये सब किसी से पूछते होंगे। हम तो जब से मुनि बने हैं, हमको ये सब उतना ज्ञान नहीं। आपको जरूर ज्ञान हुआ होगा, यदि हम बचपन से बने हो, हमारे परिवार में सब मुनि, इसलिए कौन जानता इस सब विषय में। लेकिन दिशाशूल और भद्रा को बचा करके लोग जाते हैं, कह रहे हैं गुरुदेव। पर आप अपने काम पर जिस दिन दिशाशूल और भद्रा हो उसी समय जाइए। तो हम लोग तो ये सब कुछ नहीं करते, निरंतर निकलते हैं, सारे काम सफल हुए, है ना। मन की भावनाएं जो है ना, आपको आगे ले जाती हैं, पीछे ले आती हैं, आपको सफल करती हैं, आपको असफल करती हैं। सबके पीछे आपके विचार हैं, है ना, सदगुरु का कहना है। और लोग जब कहीं जाते हैं तो दिशाशूल और भद्रा बचा कर जाते हैं, पर आप अपने काम पर जिस दिन दिशाशूल और भद्रा हो उसी समय जाइए। मन में दृढ़ता रखिए, मन में दृढ़ता रखिए। दिशाशूल और भद्रा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, है ना। आप अपने कार्य में अवश्य सफल होंगे। और जब एक बार आप भद्रा और दिशाशूल में भी सफल मनोरथ होंगे तो भद्रा और दिशाशूल का भय हृदय से निकल जाएगा। और जब इनका भय हृदय से निकल गया तो आपका आत्मबल बढ़ता जाएगा, है ना। बिना साधन के केवल ज्ञान से आत्मबल नहीं बढ़ सकता, है ना। तो दिशाशूल और भद्रा हो फिर भी आप निकलिए अपने काम से और विचार कीजिए, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम अवश्य सफल होंगे। और सफल मनोरथ होकर के जब आप आएंगे तो आपके हृदय से इसका भय निकल जाएगा और आपका आत्मबल, दृढ़ता उसमें आ जाएगी, है ना। आत्मबल बढ़ता चला जाएगा। बिना साधन के केवल ज्ञान से आत्मबल नहीं बढ़ सकता है ना। तो योग तो करना है, यही है क्या, ज्ञान योग, है ना। आपको ज्ञान हो गया, लेकिन आप उसका योग करेंगे तब ना। ज्ञान तो हो गया, योग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, मतलब उसका क्या करना, प्रैक्टिस कीजिए। योग वही है, साधन, है ना। बिना साधन के केवल ज्ञान से आत्मबल नहीं बढ़ सकता। आप बीमार हैं, दवा ना कीजिए। सदगुरुदेव कह रहे हैं,
सब इतना आसान तो नहीं है सबके लिए, है ना। लेकिन यदि नित्य योगाभ्यास करते हैं तो ये आसान हो जाएगा, है ना। बहुत बड़ी बात है। आप यदि नित्य योगाभ्यास करते हैं तो आप बीमार होने पर दवा नहीं खाएंगे, लेकिन योग पर विचार से ध्यान तपस्या करेंगे तो कोई बीमारी छू नहीं सकती। लेकिन साधारणतः अगर आप योग नहीं करते हैं तो आपको भय होगा। आप बीमार हैं, दवा ना कीजिए गुरुदेव लिखे हैं, लेकिन तो सब दौड़ते हैं ना डॉक्टर के पास। यह निश्चित है कि दवा किसी को निरोग नहीं कर सकती। बहुत बड़ी बात है ये ना। दवा वास्तव में किसी को निरोग नहीं कर सकती है, उनकी भावनाएं निरोग करती हैं। एक अच्छे डॉक्टर के पास हम जा रहे हैं, मेरा यह विकार दूर हो जाएगा, मन ने कहा। और जब डॉक्टर साहब के पास गए, उनसे बातें किए, हृदय आनंद विभोर हो गया, है ना। और फिर वो जो दवाई दी वो तो अमृत का काम किया। और आप कहे हैं कि नियमित भोजन कीजिए, है ना। तो आप नियमित भोजन करेंगे, नियमित औषधि खाएंगे, सोना जागना सब नियमित होगा। अब डॉक्टर की बातों पर सुन करके चले आए हैं। कभी कभी वो कहते हैं कि एक्सरसाइज भी कीजिए, थोड़ा चलना फिरना चाहिए, शुद्ध हवा में घूमिए, या तो बेड रेस्ट लीजिए। जो बोले हैं आप उस पर चल रहे हैं। मन में क्या है, हम निरोग हो जाएंगे अब, है ना। हमारे शरीर का बीमार जो है वो चला जाएगा, विकार जो है दूर हो जाएगा। ये भावनाएं ही आपको शुद्ध कर देती हैं, ये भावनाएं आपको निरोग कर देती हैं, है ना। ठीक से सुन लीजिए गुरुदेव क्या लिखे हैं। आप बीमार हैं, दवा ना कीजिए। यह निश्चित है कि दवा किसी को निरोग नहीं कर सकती। अशुद्ध चिंताओं और भावना से मनुष्य रोगी होता और शुद्ध भावना से अच्छा हो जाता है ना। अशुद्ध चिंताओं और भावनाओं से मनुष्य रोगी होता है निश्चित रूप से, और शुद्ध भावना से अच्छा हो जाता है। इस तथ्य को हमने खूब विस्तार के साथ निरोग होने का अद्भुत उपाय में लिखा है। उस पर तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं, बीच बीच में सुन लीजिएगा। उसमें यह बतलाया गया है कि रोग वास्तव में कोई वस्तु नहीं है, है ना। मनुष्य को रोगी बनाने वाले औषध और डॉक्टर हैं, है ना। अगर अच्छे डॉक्टर के पास आप पहुंच गए, है ना, और आपको इतने खूबसूरत ढंग से आपको समझा दिए डॉक्टर साहब, है ना, तो आप निरोग हो जाते हैं। आधी बीमारी तो छूट ही जाती है। फिर जो दवाई देते हैं उस पर अगर पूर्ण विश्वास और भरोसा है तो आप शीघ्र निरोग हो जाएंगे। लेकिन कुछ लालची डॉक्टर हैं तो वो आपको उतना जल्दी अच्छा नहीं करेंगे, ताकि कुछ दिन रुपये पैसे उनके आए अपने बैग में, है ना। ये हो सकता है कुछ लोग, सब लोग नहीं होते ऐसे, है ना। तो वास्तव में डरा देते हैं, भयभीत करा देते हैं कुछ लोग, है ना। ऐसा नहीं करोगे, वैसा नहीं करोगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, तो सब डरते हैं, है ना। तो ऐसे डॉक्टरों के पास तो जाना नहीं चाहिए, अच्छे डॉक्टर के पास जाइए। सदगुरुदेव कह रहे हैं औषध और डॉक्टर जो है ना रोगी बना देते हैं। आपको अच्छा नहीं लगेगा सुनकर, लेकिन सब कोई ऐसे नहीं है, है ना। अच्छे डॉक्टर के पास जाइए। और निरंतर योगाभ्यास करते रहिएगा तो आवश्यक नहीं होगा, बाद में मजबूत हो जाएगा मनोबल, आत्मबल, ज्ञान बल, योग बल दृढ़ हो जाएगा, तो औषधि की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जो आप भोजन करते हैं वो औषधि के रूप में परिणत हो जाएगा, है ना। बहुत बड़ी बात है ना। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, ब्रह्म निरामय है। यदि आप ब्रह्म हैं तो आप कभी रोगी नहीं हो सकते हैं। ये बात दृढ़ होना चाहिए हृदय में। आप सचमुच में ब्रह्म हैं और निरामय मने निरोग है। आमय मने बीमारी, निरामय मने कोई बीमारी आप में नहीं होगी, है ना। स्वयं ब्रह्म है, बीमारी कैसे हो सकती है। आपका यह ब्रह्मत्व ही, आपका यह ज्ञान ही आपके रोगों को मिटा देगा। अतः दवा करने की आवश्यकता नहीं है। इसी मनोबल को जीवनी शक्ति कहते हैं, है ना। यह मनोबल अगर अच्छा है तो आवश्यकता नहीं है औषधि की, आप स्वस्थ हो जाएंगे। आपके शरीर के अंदर सारे सेल्स कोष निरामय हो जाएंगे। अगर आपको यह मालूम हो गया कि आप ब्रह्म हैं, आपकी इच्छा से शरीर में सारे कार्य होते हैं, तो आप अच्छी भावनाएं करिए, है ना। खाते पीते सोते जागते हम निरोग हो रहे हैं, सोचिए आप निरोग हो जाएंगे। खाना पीना जो कुछ है उसी को स्वस्थ हो रहे हैं अब, इससे यह मेरा अमृत का कार्य कर रहा है, सोचिए
निरोग हो जाएंगे। दवा ना कीजिए, आप अवश्य अच्छे हो जाएंगे। और जब एक बार आप बिना औषधि के अच्छे हो जाएंगे तो दूसरी बार और दृढ़ता से आप इसी भावना और ज्ञान से काम लेंगे, फिर आप और शीघ्रता के साथ अच्छे होंगे। बस इसी तरह से अभ्यास द्वारा ज्ञान दृढ़ होता जाएगा। इसी अभ्यास या साधन को ज्ञान योग कहते हैं। इसी तरह से दूसरे ज्ञान के सिद्धांतों को भी अभ्यास किया जाता है ना। तो आप सोच लीजिए, खूब विचार कर लीजिए। आपके हृदय में अगर यह विचार बैठ गया कि आप ही ब्रह्म हैं वास्तव में, तो ब्रह्म के अंदर बीमारी कहाँ से आएगी? वास्तव में बीमारी नहीं है, शरीर की सफाई हो रही है। कफ पित्त और बात में कुछ ना कुछ कोई चीज में ऊपर नीचे हो गया है, और इसकी सफाई के लिए सेल्स कोष के अंदर में आदेश पहुंच गया है और वहाँ कार्य हो रहा है, और आप भयभीत हो गए और बुखार हो गया, आप डर गए, कहीं हमें कैंसर हो गया ना, कहीं हमें टीबी हो गया ना, कहीं हमें क्या हो गया, आप सोच में पड़ गए और फिर बहुत तबीयत खराब हो गई। तो ऐसी हालत हो जाती है जब, तब डॉक्टर के पास जाते हैं हम लोग, है ना। लेकिन सदगुरुदेव शिरोमणि महाराज कह रहे हैं कि बीमार हैं तो दवाई मत कीजिए। और फिर नित्य योगाभ्यास कीजिए और स्वस्थ हो जाइए, तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और कभी बीमार भी होंगे तो फिर बिना दवा से अच्छे हो जाएंगे। वास्तव में कोई बीमारी नहीं है, शरीर की सफाई है। निरोग होने का अद्भुत उपाय किताब पढ़ लीजिएगा। जैसे हम लोग घर का झाड़ू पोछा करते हैं ना, शरीर के अंदर आत्मदेव सफाई करते रहते हैं। कफ ज़्यादा हो तो उसको निकालते हैं, पित्त ज़्यादा हो उसको निकालते हैं, बात ज़्यादा उसको निकालते हैं। तो नस नाड़ियों के अंदर में रक्त संचारण हो रहा है शिरा प्रशिरा में, और अगर आप शुभ विचार करते हैं तो शुभ भावनाओं का रक्त पहुँचेगा, है ना। तो अभ्यास कहते हैं ना, इसी अभ्यास या साधन को ज्ञान योग कहते हैं। इसी तरह से दूसरे ज्ञान के सिद्धांतों का भी अभ्यास किया जाता है। बहुत विस्तार से सुंदर ज्ञान दिए, बहुत विस्तार से, है ना। अभी हम लोग अंतिम पैराग्राफ पढ़ते हैं। आप ब्रह्म हैं, यदि यह बात सत्य है तो दूसरे चाहे आपके भरोसे रहें, आप दूसरों के भरोसे न रहें। तो गुरुदेव का क्या कहना है? मतलब अपने को इतना स्वावलंबी बना लो कि आपका ब्रह्मत्व, है ना, दृष्टिगोचर हो, है ना। ऐसा रहना पड़ेगा। इसके लिए बहुत साधना, बहुत तपस्या, बहुत तपबल की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए नियमित योगाभ्यास करना पड़ेगा, नित्य नित्य योगाभ्यास करना पड़ेगा, और सदगुरुदेव की किताबों का अध्ययन करना पड़ेगा, सत्संग में जाना पड़ेगा। तब आपका आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल उच्च से उच्च कोटि का होगा। अगर यह आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल उच्च कोटि का हो और जीवन आपका यम नियम पर आधारित हो, तो आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि सब मिलाकर आपको ब्रह्मत्व का, अपने माने ब्रह्मत्व का ज्ञान हो जाएगा। अपने आप में समाहित है सब कुछ, है ना। इसको गुरुदेव कह रहे हैं, आप ब्रह्म हैं। यदि यह बात सत्य है तो दूसरे चाहे आपके भरोसे रहें, आप दूसरों के भरोसे न रहें, है ना। धन धान्य से संपन्न होने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, है ना। आपके भरोसे चाहे कोई रहे, कोई बात नहीं, पर आप दूसरों के भरोसे ना रहें। शरीर को भी स्वस्थ, निरोग, निर्मल बनाना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग को दूसरों के भरोसे रहना पड़ता है ना। इसलिए शरीर का अगर कोई परेशानी है तो कोशिश करनी चाहिए कि वह निरोग हो जाए, जिससे हम लोग स्वावलंबी हो जाएं। थोड़ा समय लगेगा तो लगे, लेकिन आप अभ्यास करते रहिए, है ना। सदगुरु की महिमा अपार है, अपरंपार है। उन्होंने जो ज्ञान दिया है, पूर्ण ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान, इसलिए वो कहते हैं आप ब्रह्म हैं। यदि यह बात सत्य है तो दूसरे चाहे आपके भरोसे रहें, आप दूसरों के भरोसे न रहें। बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाके ये बात सिद्ध होती है ना। आप अपना काम परिश्रम से करें, स्वयं अपनी कमाई, अपने परिश्रम और अपनी विद्या बुद्धि का भरोसा करें, है ना। आप अपना काम परिश्रम के साथ करें,
स्वयं अपनी कमाई, अपने परिश्रम, अपनी विद्या बुद्धि का भरोसा करें ना। कितनी जरूरत, बहुत बड़ी बात है। हम लोगों ने जाना हम ब्रह्म हैं, लेकिन अभी तक अगर अभ्यास नहीं किए तो अपनी आत्मा को ब्रह्म जानने के लिए माने जो दृढ़ता होनी चाहिए वो नहीं रहती है, और बाहर के ईश्वर पर भरोसा करते हैं जो अपनी ही कल्पना है ना। तो अपने आप को अच्छा बनाने के लिए नित्य योगाभ्यास करना चाहिए, जैसे आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़े। इसीलिए सद्गुरुदेव कह रहे हैं आप अपना काम परिश्रम से करें, मेहनत से परिश्रम से करना है। स्वयं अपनी कमाई, अपने परिश्रम और अपनी विद्या बुद्धि का भरोसा करें। संपूर्ण ध्यान लगाकर काम धंधा जो भी है करना चाहिए। योगाभ्यास भी मन लगाकर करना चाहिए, है ना। ध्यान और तपस्या अवश्य ही, तपोबल से आपको सब कुछ प्राप्त होगा। तो अपनी बुद्धि का भरोसा करने के लिए कहते हैं, अपनी विद्या अपनी बुद्धि अपना ही भरोसा करना है ना। आप अगर दूसरे का भरोसा करते हैं, कोई पहाड़ पर भरोसा कर रहे हैं, कोई ईश्वर बैठे हैं, आप ये सब सोचेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो अभी इसको पूरा करना है, इस पाठ को बहुत तो हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं, इसलिए इस पाठ को पूरा कर देते हैं आज, है ना। तो अपनी ज्ञान शक्ति बुद्धि और परिश्रम का अवलंबन करके स्वावलंबी बन जाइए। तो ज्ञान में शक्ति है अपार, और आपको जब आत्मज्ञान हो गया तो इस अपनी ज्ञान शक्ति से, अपने बल से, अपनी बुद्धि से, अपने परिश्रम से अपने आप का अवलंबन कीजिए और स्वावलंबी बनिए, है ना। स्वयं ध्यान कीजिए, तपस्या कीजिए और अपने विचारों को पहचानिए, है ना। सच्चा पथ प्रदर्शक तो आप ही हैं, है ना, अपने अंदर। अपने काम से जहाँ जाना हो स्वयं जाइए। अपने स्वयं से जो काम बनता है वह दूसरों से नहीं बन सकता। कुछ ऐसे काम रहते हैं जिसमें आपको जाना बहुत जरूरी है, तो आपको जाना ही पड़ेगा। दूसरों के भरोसे वो काम नहीं बन सकता। दूसरों की सिफारिश का भरोसा छोड़ दीजिए, है ना। किसी का खुशामद, किसी को सिफारिश करना छोड़ दीजिए। स्वयं योग्य बनने का यत्न कीजिए, इसलिए खूब परिश्रम करके योग्य बनने का यत्न करना है। इस बात की भावना छोड़ दीजिए कि दूसरे आपको उन्नति के शिखर पर पहुंचा देंगे, दूसरे लोग आपको उन्नति के शिखर पर पहुंचा देंगे। ये भावना गलत है। आपको स्वयं परिश्रम करना पड़ेगा। उन्नति के शिखर पर चढ़ना है तो आपको अपनी भावनाओं को उच्च कोटि का बनाना पड़ेगा और उसी तरह के कार्य करने पड़ेंगे। ईश्वर भी यदि होगा तो अपने ही कर्मों का फल देगा। लोग कहते हैं ईश्वर अपने कर्मों का फल देते हैं। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज तो अपनी आत्मा को, इस प्राण को ब्रह्म बतलाए। हम लोग जाने हम ब्रह्म हैं, आप भी ब्रह्म हैं, लेकिन अगर अभ्यास नहीं किए तो कुछ काम का नहीं। इसलिए सदगुरु कह रहे हैं अगर ईश्वर भी होगा अपने ही कर्म का फल देगा। अपने कर्म पर ध्यान लेना चाहिए, परिश्रम के साथ काम करना है ना। जब हमें अपने ही कर्मों का फल भोगना है तो ईश्वर का भी भरोसा छोड़कर पूर्ण स्वावलंबी और स्वतंत्र बन जाना चाहिए, है ना। मन ध्यान लगाकर पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ना है तो बिजनेस, खेती, हर एक चीज जो कुछ आप कर रहे हैं अपने भरोसे कीजिए। इसका अभ्यास यह है कि इसी भावना के साथ सर्वदा अपने काम को स्वयं अपने द्वारा पूर्ण करने का यत्न कीजिए, है ना। बहुत मेहनत की बात है, बहुत परिश्रम की बात है। सर्वदा अपने आप पर ध्यान लगाना पड़ेगा, है ना। अपने काम को स्वयं अपने पूर्ण करने का यत्न करना चाहिए, कीजिए बोल रहे हैं। अपने काम में अपने साथ किसी को सिफारिश करने के लिए ना ले जाइए। अपने जो काम कर रहे हैं तो अपना काम अपने खुद कीजिए, किसी को अपने साथ में खुशामद करने के लिए मत ले जाइए, किसी दूसरे के भरोसे मत जाइए, अपने काम खुद कीजिए कह रहे हैं। जहाँ जाइए अपने बूते पर जाइए, जहाँ जाइए अपने बल बूते पर जाइए, किसी दूसरे के सहारा से नहीं कहते। सहारा लेकर चलते चलते आप दुर्बल हो गए हैं। दूसरे का सहारा लेकर चलते चलते आप कमजोर हो गए हैं, दुर्बल हो गए हैं कह रहे हैं। दूसरों का सहारा छोड़कर अपने बल पर चलने का अभ्यास कीजिए, आप सबल हो जाएंगे ना। जो हुआ जितने दिनों तक, लेकिन अब अभ्यास ऐसा कीजिए कि दूसरों का सहारा लेना ना पड़े, अपने बल पर चलने का अभ्यास कीजिए,
तो आप सबल हो जाएंगे, है ना। यदि दूसरों के रिकमेंडेशन, है ना, अगर दूसरों के रिकमेंडेशन से आपको हलवा मिलता भी हो तो उसे 20 जानकर ग्रहण ना कीजिए। दूसरों की खुशामद से, दूसरों के भरोसे से, है ना, अगर दूसरों के भरोसे से आपको हलवा भी मिलता है तो उसको आप ग्रहण न कीजिए, जहर समझ लीजिए। तब जाके अपनी उन्नति होगी, नहीं तो दूसरों के भरोसे ही खाना पीना सब मिल रहा है तो क्यों अपना उन्नति के बारे सोचेंगे, है ना। अपनी कमाई का चना दूसरों के सिफारिश से मिले हुए मोहन भोग से उत्तम है। अपनी कमाई का चना ही सही, दूसरों के सिफारिश या दूसरों के माने भरोसे से अगर मोहन भोग भी मिलता है तो उत्तम नहीं कहते हैं, अपना चना उत्तम है। अपनी कमाई का भरोसा करने से, स्वावलंबी और स्वतंत्र होने से आप थोड़े ही दिनों में आश्चर्यजनक उन्नति कर जाएंगे। बिल्कुल, है ना। अपने स्वावलंबी स्वतंत्र होने पर आप थोड़े ही दिनों में आश्चर्यजनक उन्नति कर जाएंगे। फिर तो आप स्वयं अपनी कमाई से मोहन भोग खा सकते हैं। आप स्वयं उन्नति कर जाएंगे। इतना ही नहीं, इस स्वावलंबन से आप अपनी उन्नति कर जाएंगे कि आपका आदर्श दूसरों को भी उन्नति के शिखर पर चढ़ा देगा। अपने कार्य ऐसे हो जाते हैं कि लोग आपको आदर्श समझने लग जाएंगे, है ना। वो भी उन्नति करेंगे, आप भी उन्नति करेंगे। दूसरों के भरोसे रहना ही बंधन है। आत्मशक्ति, आत्मबल, आत्मविश्वास और स्वावलंबन मुक्ति का कारण है। अतः ब्रह्म ज्ञान होने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आप उसका अभ्यास और साधन नहीं करेंगे। इसी अभ्यास और साधन का नाम ज्ञान योग है। इसी अभ्यास और साधन का नाम है ज्ञान योग। क्या नहीं हो सकता, सब होगा। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पे परत निशान। जो भी हो, इसका मैंने चर्चा हो गया पूरा कंप्लीट। यानी सत्य, सुंदर और स्वतंत्र विचार गुरुदेव जो दिए हैं, इस पर ध्यान कीजिए, नित्य योगाभ्यास कीजिए, है ना। स्वावलंबी बनना है, खुद को स्वावलंबी से अधिक और कोई काम नहीं है ना। ब्रह्म है तो ब्रह्म हो, ऐसा ही रहें, है ना। तो जो भी हो, अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन। बहुत धैर्य से आप लोगों ने सुना और आगे बढ़े हैं, बहुत खुश हैं। बहुत मुनिजन भी हमको फ़ोन करते थे, है ना। अब देखें आगे की किताब सदगुरुदेव के पढ़ेंगे, जो कोई भी पढ़ लेते हैं आगे, है ना, कल देखेंगे, है ना। तो आज इतना ही, अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।